नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि मित्रों हम लोग आज चर्चा करेंगे, आपका जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है जिसका पूर्व नाम बीटीसी है, उस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपका जो ये सेमेस्टर है काफी लेट तो हो चला है, लेकिन फिर भी काउंसलिंग लगभग सबकी हो चली है और हम लोग इस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रथम सेमेस्टर में, तो प्रथम सेमेस्टर में हम जैसे ही आने का काम करते हैं तो मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं। दिमाग में बातें आती है दो। पहली बात कि ये पहले बीटीसी कहा जाता था, अब जो डीएलएड कहा जा रहा है। बीटीसी करने वाले हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र के दिमाग में ये बात होगी कि आखिरकार इसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान जो इसका नाम हो गया है डीएलएड, इसका नाम हो जाने का काम किया हुआ है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो कहता है कि ये जो वर्तमान नाम डीएलएड है, तो इस डीएलएड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपका बेसिक चीज को समझिए कि डीएलएड का क्या मतलब होता है। आप जानिए डीएलएड, ये जो नाम यहाँ पे देखने का काम किया हुआ है, तो डीएलएड का मतलब होता है, डी का मतलब है डिप्लोमा, डी का मतलब है डिप्लोमा, और एड का मतलब है, एड का मतलब है एलिमेंट्री, 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 ये एलिमेंट्री। और एड का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशन, ये देखिए। तो ये कहना चाहता है जब भी आपके सामने इस तरह की बात आ जाए, ये इसका अंग्रेजी नाम है। अभी भी क्या है, ये इसका जो नाम है अंग्रेजी नाम है। तो वर्तमान समय में आपका जो चल रहा है वह डीएलएड चल रहा है, जिसका पूर्व नाम बीटीसी है। तो मैं बीटीसी पर भी चर्चा आपसे करूंगा कि इसको बीटीसी क्या कहा जाता था, उसका हिंदी नाम क्या होगा। तो ये आपका जो चल रहा है वर्तमान समय में, जिसका नाम है डीएलएड, यानी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। ये तो आपका रहा, यह आपका है अंग्रेजी नाम। इसका हिंदी नाम क्या होगा जरा उसको आप समझिए। इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, इसको कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। इसको कहते हैं डिप्लोमा। यानी ये कहना चाहता है डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ये उसका अंग्रेजी नाम है। और उसको हिंदी में, इसका हिंदी नाम है ये हिंदी नाम क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। यानी ये कहना चाहता है ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर, ये जो बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे डीएलएड करते हैं या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है, तो जिसका हिंदी नाम है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तो जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कर लेते हैं, वे बच्चे करते क्या है? कहता है यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, कहता है दो कक्षाएं, 1 से 5 और 6 से 8। तो कहता है जो प्रारंभिक शिक्षा है
यानी जो प्रारंभिक स्तर है, जो प्राथमिक कक्षा है, उसमें प्राथमिक कक्षा और उच्च प्राथमिक कक्षा में ये क्या करते हैं, शिक्षण करवाते हैं, जिसमें बच्चे कौन होते हैं, 1 से 8 तक के, 1 से 8 तक के इसमें क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो 1 से 8 तक के बच्चों को ये लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये आपका रहा डीएलएड का नाम। ये तो डीएलएड में आपने समझ लिया कि डीएलएड का ये मतलब कहता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। हिंदी में कोई अगर आपसे पूछ, देखो अक्सर चर्चाएं क्या हो रही कि अंग्रेजी में हो रही है, तो हम डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, सामान्य सी बात है। डीएलएड का मतलब क्या है कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि उसको कोई कहते जरा हिंदी में इसका क्या नाम है, तो आपका उत्तर होगा कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उस शिक्षा की मैंने डिप्लोमा करने का काम कर रखा है। ये तो आपका रहा डीएलएड का। अब जरा आप उस पर चर्चा कर लीजिए। इसको एक नाम और देते हैं, जो नाम है BTC। ये इसका BTC, ये तो वर्तमान है, ये पूर्व नाम है, ये पूर्व नाम है, और ये क्या है, वर्तमान नाम। देखिए आजकल वर्तमान में डीएलएड के नाम से इसको संबोधित किया जा रहा है, लेकिन इसका जो नाम था पहले BTC, तो इसका मतलब था कि B का मतलब होता था, T का भी मतलब हो, सबका एक में कोई सेंस होता था। कहता है B का मतलब होता था बेसिक, बेसिक। T का मतलब होता था ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। और C का मतलब होता था सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। ये देखो इसका क्या है, ये हिंदी नाम है इसका, ये हिंदी नाम है, बेसिक टीचर ट्रेनिंग या बेसिक टीचर, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ये यहां सॉरी ये यहां कहता है, उसका हिंदी हो जाएगा, उसका हिंदी नाम होगा आपका साधारण शिक्षण कोर्स, साधारण शिक्षण कोर्स। ये देखिए ये साधारण शिक्षण कोर्स है, यानी देखिए ये आपसे हो सकता है आपके सामने ऐसे प्रश्न बन जाए, ऐसे प्रश्न आ जाए। प्रश्न ये कहना चाहता है कि यदि आपका कोई पूछ दे, या सामान्य सी बात है इसका नाम है डीएलएड, तो सामान्य सी बात है डीएलएड का मतलब कहता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड का नाम कहता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। उसको हिंदी में क्या कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, यानी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। यानी ये कहना चाहता है जो लोग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त कर लेने का काम करते हैं, वे लोग एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों को शिक्षण कराने का काम करते हैं, यानी 1 से 5 और 6 से 8 तक। ये लोग उसी में शामिल होने का काम, जिसको कहते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो ये लोग जो भी बच्चा ये जो डीएलएड कर लेता, तो वह बालक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों कक्षाओं के पढ़ाने के लिए वह उसके पास डिग्री हो जाने का काम करती है। और कहता है इसी डीएलएड का एक नाम पहले चला था बीटीसी, यानी इसका जो पूर्व नाम है बीटीसी है और वर्तमान नाम इसका क्या है, डीएलएड है। ये कहता है कि बीटीसी का मतलब क्या था, यहां पे उसने दे रखा है कि बीटीसी कहता बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी उसका जो हिंदी नाम है साधारण शिक्षण कोर्स, यानी साधारण सा शिक्षण का कोर्स था, जिस कोर्स को करने के बाद में जो बच्चों की प्राथमिक श्रेणी होती है, जो प्रथम स्टेज होता है, उस प्रथम स्टेज के बच्चों को पढ़ाने का ये लोग काम करते थे। कौन? बीटीसी वाले लोग।
और उसी का नाम बदल करके आज डीएलएड कर देने का काम किया गया है। तो आज आपने ये समझा कि डीएलएड और बीटीसी किसे कहते हैं। आपको दो चीजों का ध्यान कराया गया। अब आप एक चीज और समझिए। आपने समझ लिया कि जो डीएलएड है उसको डीएलएड क्यों कहते हैं और बीटीसी को बीटीसी क्यों। अब आप समझिए कि आपके कोर्स में यदि आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, डीएलएड पहले प्रथम सेमेस्टर में कर रहे हो, तो अब कहता है कि आपने आएगा क्या। जैसे प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस में क्या होता है, यानी प्रथम सेमेस्टर में किन किन चीजों को पढ़ना पड़ता है, तो ये कौन सी चीजें हैं जिसको आप पढ़ने का काम करेंगे। तो ये कहता है इसमें नंबर 1 कहता है उसमें विषय कौन कहता है। उसके कहने का मतलब ये है कि जो डीएलएड है या जो बीटीसी है, तो उस डीएलएड या बीटीसी में पहले तो इसको 4 सेमेस्टर, देखो 2 वर्षीय कोर्स है। ये जो डीएलएड है ये 2 साल का कोर्स है। 2 वर्षीय कोर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी। लेकिन अब तो थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है कि 1 साल में परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं किसी कारणवश, वह अपरिहार्य कारणों से लेकिन है ये 2 वर्षीय कोर्स है और 2 वर्ष में आपको 4 बार पेपर देना है। ये ईयरली नहीं होता है, ये सेमेस्टर में इसके पेपर होते हैं। 6-6 महीने पे इसकी परीक्षाएं होती हैं। तो जब आप प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ, पहले साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर। दूसरे साल में तृतीय सेमेस्टर होता है और चतुर्थ सेमेस्टर होता है। तो हम चर्चा आपसे ही करना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन, जो भी हमारे मित्रगण हैं, जो बहुत दूर दराज हो या कहीं पर भी हो, यदि आप कक्षा नहीं कर पा रहे हो और आपका एडमिशन हो चला है किसी न किसी शिक्षण संस्था में, तो आप इस कोर्स को, आपका जो सिलेबस है, इस चैनल के माध्यम से उस सिलेबस को आप जान लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और उसको आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे। इस चैनल से सारी चीजें आपको बताने का काम किया जाएगा। आपका जो भी टॉपिक है आप तक पहुंचाई जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है और कमजोर होने के कारण कहीं न कहीं एडमिशन तो करा लिए हैं पर कक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो 9 कक्षा कर पाने के वजह कारण उनका कहीं न कहीं बैक हो जा रहा है, ईयर बैक हो जा रहा है, सेमेस्टर बैक हो जा रहा है, पैसे तो देने ही देने हैं। इसलिए सोचा गया कि हम एक अध्यापक का ये नैतिक कर्तव्य होने का काम करता है कि आप लोगों तक इस प्रकार की चीजों को पहुंचाया जाए ताकि आप लोग पढ़ें और इसका लाभ उठाने का काम करें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में सामान्य सी बात है कि डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना किन किन चीजों को है, डीएलएड में पढ़ना किन किन चीजों को है। तो पहली बात कहता है इसमें पेपर कौन कौन से होते हैं। आप यहां कर लीजिए विषय, यहां विषय कहता है आपके डीएलएड के कोर्स में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर्स होंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना समय होगा, इन सारी चीजों की जानकारी हम आपको वीडियो के अंत तक बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कि आपको कितने नंबर, कौन कौन से पेपर होंगे, कौन कौन से पेपर कितने कितने नंबर के होंगे, कितने समय का होगा, कितने में आप पास हो सकते हैं, कितने में आपका बैक लग सकता है। इस सारी चीजों को हम आपको विस्तृत अध्ययन कराने का काम करेंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहने का काम करिएगा। तो आपके जो विषय है इसमें कई विषयों को पढ़ना पड़ता है। जो बेसिक ट्रेनिंग है या जो डीएलएड का कोर्स है, इस कोर्स में कई चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है। तो कहता है आपका जो विषय है, तो पहला विषय है, पहली चीज आपको क्या पढ़ना, उसमें बाल विकास। पहला पढ़ना है बाल विकास। पहला है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, एवं सीखने की, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया,
क्रिया। ये आपका पहला पेपर है, ये आपका पहला पेपर। आपके डीएलएड के कोर्स में कुछ ऐसे विषय है, वह वही विषय इसमें दे रखने का काम किया हुआ है जो बच्चों के संपर्क में रहती है चीजें। तो पहला चीज आपको पढ़ना है बाल विकास एवं उस बच्चे की सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके विषय में अध्ययन करना। पहला विषय आपका यह है। दूसरा विषय आपका होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये कहता है दूसरा पेपर है। बाल विकास पहला पेपर है और दूसरा पेपर आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और तीसरा कहता है, तीसरा पेपर आपका होगा गणित, ये विज्ञान शिक्षण, विज्ञान शिक्षण। और चौथा है आपका, चौथा होगा गणित शिक्षण, गणित शिक्षण। और पांचवा मिलेगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण। और फिर छठा कहता है, और छठा है हिंदी शिक्षण, हिंदी शिक्षण। और सातवां है संस्कृत शिक्षण, सातवां है संस्कृत शिक्षण। और आठवां है, इसमें एक चीज और मिलेगा, संस्कृत शिक्षण या उर्दू, या उर्दू शिक्षण। और आठवां है इसमें, आठवां होगा कंप्यूटर शिक्षण, आठवां है, आठवां है कंप्यूटर, आठवां है कंप्यूटर शिक्षण। और इसके बाद 3 पेपर और आपके हैं। देखिए मूल रूप से आपको तो 8 ही पढ़ना है, और जो 3 है ये 3 आपके प्रैक्टिकल के विषय है। इन्हीं तीनों पेपर से आपका प्रैक्टिकल होगा। उसमें कौन कौन से होंगे उसको जरा समझिए। 9वां में होगा आपका, ये 9वां होगा कला शिक्षण, कला शिक्षण। और 10वां में है संगीत शिक्षण, 10वां है संगीत शिक्षण। और 11वां है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। और 11 है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य।